हेलो दोस्तों, ज्योति आर्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे ह्यूमन फिगर को वाटर कलर में कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसका हम ड्रेस कलर करते हैं सबसे पहले। और हम इसका जो शर्ट है वो रेड कलर में हम करेंगे। तो देखते जाइए कैसे टोनिंग है, कहाँ पे डार्क है। देखिए, वाटर कलर करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टेक्निक हैं, लेकिन आपको कौन सी टेक्निक अच्छी लगती है। या बहुत से लोग लाइट कलर पहले लगा देते हैं, एक टोन पूरे फिगर में, पूरे कंपोजिशन में या पूरे ह्यूमन बॉडी में एक लाइट टोन लगा देते हैं। उसके बाद सेकेंड लेयर में क्या करते हैं, उससे डार्क कहाँ पे है, फिर उससे डार्क और कहाँ पे है, तो वो करते हैं। लेकिन एक और भी तरीका है कि जहाँ पे लाइट कलर दिख रहा है वहाँ पे लाइट लगा दीजिए, जहाँ पे डार्क कलर दिख रहा है वहाँ पे आप डार्क कलर लगा दीजिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं। तो हम डार्क वाले पार्ट को थोड़ा सा रेड में ब्लू मिला के या फिर क्रिम्सन लेक में ब्लू मिला करके आप डार्क वाला कलर कर सकते हैं, अगर रेड का डार्क करना है। एक तो होता है कि कलर में ही कई सारे टोन दिखाना है। और एक और चीज़ ये है कि जैसे आप रेड कर रहे हो तो जहाँ पे लाइट होगा तो वहाँ पे कौन सा कलर दिखेगा। पानी मिला के हल्का कर देना ही तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन जैसे रेड कलर का लाइट टोन है तो हमने ऑरेंज किया है, या उससे और लाइट करना है तो येलो किया है, उससे और लाइट करना है तो लाइट करते नहीं बल्कि लाइट छोड़ते हैं। वाटर कलर में अगर आपको एकदम शाइन दिखाना है, एकदम लाइट दिखाना है, तो कोशिश ये करते हैं जब हम टोन लगाते हैं, जो हम कलर लगाते हैं ब्रश से, तो वाइट वाला जो पार्ट है उसको हम छोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको रेड में ही आपको डार्क भी दिख रहा होगा, यानी डार्क रेड दिख रहा होगा, ऑरेंज भी दिख रहा है, आपको येलो भी दिख रहा है, और कहीं कहीं पे हमने वाइट भी छोड़ा है। वाटर कलर में ब्लैक और वाइट कलर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, यानी कि बड़े आर्टिस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो कमांड नहीं आता है। क्योंकि वाटर बेस्ड है तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, लाइट किस तरफ की फिगर में लाइट किस तरफ से आ रही है और डार्क किधर है। तो जिधर डार्क है वो वाला पोर्शन हम लोग पहले पकड़ते हैं, डार्क करते हैं। जहाँ लाइट है, एकदम लाइट है, वहाँ छोड़ने का प्रयास करते हैं। तो आप ये फिगर देखिए और खुद आपको समझ में आ जाएगा कि लाइट किधर से आ रही है और डार्क किधर है, या किधर रोशनी नहीं पड़ रही है। जिधर रोशनी नहीं पड़ेगी उधर आप डार्क कलर लगाओगे। और कलर लगाते समय ये भी ध्यान रखना है कि वो डायमेंशन भी आना चाहिए। जो भी आप कलर करोगे, शेड का ध्यान रखोगे और डायमेंशन का भी ध्यान रखोगे। यानी कोई चीज़ गोल है, फ्लैट है या फोल्ड है, उसका भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, शुरू में ज़रूरी है। अब देखिए, इसका जो जीन्स है मैंने वो कलर कर दिया है, इसका जो स्टॉल यानी दुपट्टा है उसको भी मैंने कर दिया है, लेकिन जहाँ जहाँ डार्क टोन है वहाँ पर तुरंत लगा दिया था। अब जीन्स वाले में क्या है कि मैंने एक टोन लगा दिया, फिर सेकंड टोन लगाया जा रहा है। देखिए, जहाँ थोड़ा डार्क हमें लग रहा है कि यहाँ डार्क होना चाहिए तो वहाँ पे डार्क कलर लगा रहे हैं। कहीं कहीं पे एकदम लाइट भी छोड़ा गया है।
और देखिए ये जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क दिखता है क्योंकि रोशनी इधर किधर यहाँ पे किसी तरफ से नहीं आती है। ये देखिए, फोल्ड का बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ पे डार्क है, और जहाँ डार्क होगा तो एकदम डार्क नहीं है, डार्क भी है, थोड़ा लाइट भी है, वो शेड ज़रूरी है समझना। 3 लेयर में आप कर सकते हो, लाइट लगाया, फिर डार्क लगाया, फिर और डार्क जो है लगा सकते हो आप। कम से कम 3 टोन तो होना ही चाहिए किसी भी फिगर में जब आप शेड कर रहे हो या कलर कर रहे हो किसी भी चीज़ में। ज़रूरी नहीं को फिगर ही हो, लेकिन 3 से ज़्यादा टोन भी आप दिखा सकते हो। कम से कम 3 हो तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब ज़रूरी है 3 शेड देना। और उसके बाद अगर आप 4-5 टोन दिखा सकते हो तो फिर और अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम जो है ड्रेस ही कलर कर रहे हैं, अभी फिगर पे कोई कलर लगाया नहीं है। अब जहाँ जहाँ डार्क है, क्योंकि सूखने के बाद वाटर कलर जो है वो लाइट हो जाता है, सूखता है तो हल्का हो जाता है, तो फिर से हमें रीटच करने की ज़रूरत पड़ती है। आप देख रहे होंगे लगभग ड्रेस जो है कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी हम कहीं पे टचअप ज़रूर करेंगे। लेकिन उसके पहले फिगर देखिए, फेस पे आधे पार्ट में हमने क्या किया, ये डार्क कलर लगा दिया, और कोशिश करते हैं जहाँ जहाँ और डार्क हो सकता है, जैसे नाक के पास, आँख के पास, चिन के पास डार्क होता है तो वहाँ पे डार्क कलर लगा दिया। फिर गर्दन पे देखिए, गर्दन पे भी कलर हो रहा है, हाथ पे भी उंगलियाँ जो दिख रही है क्योंकि आधा हाथ तो अंदर है, और यहाँ पे भी दूसरा वाला हाथ जो है इसको भी मैंने एक शेड लगा दिया, एक कलर टोन लगा दिया, और जहाँ पे डार्क है हल्का सा वहाँ पे टच कर दिया। बाकी वो थोड़ा थोड़ा मिक्स हो जाएगा क्योंकि गीला है। ये वाला पैर कट गया है दूसरा वाला, तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन सॉक्स है तो हल्का सा दिख रहा तो वो कलर कर दिया मैंने। शूज़ भी है, शूज़ पे ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, रफली है, इसको बहुत ध्यान मत दीजिएगा। नेक्स्ट में जब बताएंगे तो फिर और अच्छे से बताएंगे। अब जो है इसके बाल पे किधर ज़्यादा डार्क है, लाइट तो हमेशा एक तरफ से आ रही है, तो सभी चीज़ पे लाइट एक ही तरफ से पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि फेस पे अलग पड़ेगी और फिगर पे अलग पड़ेगी, पैंट पे अलग पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। लाइट एक ही तरफ से आपको दिखानी है। या फिर आप जो फोटो देख के आप स्टडी करोगे उसमें भी आपको एक ही तरफ से दिखाना पड़ेगा, भले वो लाइट चारों तरफ से आ रही हो। वाटर कलर करते समय हमें ये ध्यान रखना है, फेस पे जब डिटेल करते हैं तो पहला टोन या पहली लेयर जो होती है जब तक ना सूखे तब तक दूसरा कलर नहीं लगाना है। हाँ, अगर कोई चीज़ जैसे मिक्स में करनी है तो आप लाइट कलर लगाए, उसके बगल में डार्क कलर भी हल्का सा लगा सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, नहीं तो फिर वो गंदा हो सकता है। क्योंकि वाटर कलर जो होता है वो सबसे टफ मीडियम है। शुरू में आप करेंगे, 2-4 करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। सूखने के बाद दूसरी लेयर लगाएंगे तो फिर वो दिखता है, वो कलर गंदा नहीं होता। नहीं तो क्या होता है, उसमें पैच पड़ते हैं और वो अजीब सा मिक्स होता है कि वो अच्छे नहीं लगता देखने में। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जहाँ पे एक लेयर लगाया तो उसको सूखने दीजिए, फिर दोबारा लगाइए। या मैंने बताया ना कि मिक्स करना है तो फिर आप डार्क कलर लगाइए, फिर लाइट कलर लगा दीजिए, फिर उससे लाइट लगा दीजिए, तो तीनों सूखने के बाद क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। लेकिन रही डिटेलिंग की बात, वो फिर आपको रीटच करना ही पड़ेगा। जैसे देखिए अभी स्टूल नहीं, चेयर है,
चेयर पे कैसे बैठे हैं। जब फिगर होता है और अदर कोई सब्जेक्ट है जैसे चेयर है, तो आप देख रहे होंगे हल्की सी पतली लाइन मैंने छोड़ा है। जब डार्क कलर एक सब्जेक्ट है, उसके बगल वाली सब्जेक्ट भी या ऑब्जेक्ट भी डार्क है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि लाइट थोड़ा सा दोनों के बीच में अंतर पैदा करने के लिए हम लोग हल्की सी पतली सी लाइन छोड़ते हैं वाइट की, वहाँ पे कलर नहीं करते हैं। अब देखिए ड्रेस में हमको रिटच करना पड़ रहा है, आप देखिए, क्योंकि सूखने के बाद वो हल्का हो गया, तो मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर अजीब लगेगा। अब यहाँ पे फोल्ड है, मुड़ा हुआ है कपड़ा, थोड़ा सा करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं। ये वाटर कलर का जो टेक्निक है थोड़ा सा सिंपल है, इजी है। हम आपको और भी कई सारी टेक्निक सिखा सकते हैं, जैसा कि बताया था। फर्स्ट लेयर पहले लगा दिया लाइट कलर, फिर डार्क कलर दूसरे स्टेप में, फिर तीसरे स्टेप में उससे डार्क, फिर चौथे स्टेप में जहाँ जहाँ ज़्यादा डार्क है, जहाँ डिटेलिंग है, वो करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। हाँ, एक और बड़ी चीज़ ये है कि वाटर कलर में हम लोग ब्लैक का यूज़ नहीं करना है। अगर आपको ब्लैक का यूज़ हल्का सा करना भी है, तो आप ब्राउन कलर लोगे और पर्शियन ब्लू कलर लोगे, दोनों को मिक्स करोगे तो वो ब्लैक जैसा फील आएगा, क्या ब्लैक कलर का इफेक्ट ज़रूर आ जाएगा उसमें। तो डायरेक्ट ब्लैक कलर नहीं करना है, डायरेक्ट वाइट कलर नहीं करना है, बल्कि वाइट छोड़ना है, और ब्लैक अगर लगाना है तो ब्राउन और ब्लू मिला करके आप ब्लैक बना सकते हो। अब देखिए फिगर लगभग ये कंप्लीट हो चुका है। यदि आप बिगनर्स हैं या आप BFA या MFA की तैयारी कर रहे हैं, CUET बेस्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए वाटर कलर सीखना। एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल होता है, तो वाटर कलर सीख लेंगे तो फिर आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। YouTube पर मैं आपको निःशुल्क सिखाऊंगा, इसका कोई शुल्क नहीं है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको बताइए कि यहाँ पे ज्योति आर्ट क्लास बिल्कुल फ्री में हमें CUET बेस्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराता है। आप जुड़िए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि हमने एक फिगर बताया है तो आपको कम से कम 5 या 10 फिगर आपको स्टडी करने हैं, आपको सीखने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको समझना है। या इस वीडियो को स्लो मोशन में करके बार बार जैसे हमने किया है वैसे आप देख के एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो। एकदम फाइनल में हम टच कर रहे हैं, सोच में भी हल्का सा कर दिया है ताकि वो अजीब ना लगे, और लगभग हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। देखिए कोई भी आर्ट कंप्लीट नहीं होती है, हम छोड़ देते हैं कि हाँ बस ये लगभग कंप्लीट है, या वो इफेक्ट आ गया, वो भाव आ गया, तो बस हम छोड़ देते हैं। आर्ट ना तो कभी कोई पूरा सीख सकता है, और ना कोई आर्ट कभी पूरी हो सकती है, कभी कंप्लीट नहीं होती आर्ट में। हम बस छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक लग रहा है, ठीक है, जो हमें इफेक्ट चाहिए था वो आ गया है। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।